सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग फंडा। बेसिकली हमने कैम्बर तक तो पढ़ लिया था। आज हमारा लेक्चर 10 है हाईवे का, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शोल्डर के बारे में। ठीक है, शोल्डर क्या होता है? कैम्बर को मैं मिटा रहा हूँ। शोल्डर, कैम्बर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए शोल्डर, शोल्डर ऑफ अ रोड। ठीक है, शोल्डर डाल दीजिए। ठीक है, देखो ये चौथा टॉपिक है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में चौथा टॉपिक है हमारा शोल्डर। शोल्डर क्या होता है? शोल्डर बेसिकली क्या होता है, रोड के किनारे किनारे हम विड्थ जो रोड का जो विड्थ होता है ना, पेमेंट का जो विड्थ होता है, थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। पेमेंट को विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। ठीक है, सपोज करो, यहाँ ध्यान देखना, अगर ये एक रोड है आपकी, ये आपका क्या है, एक रोड है। ठीक है, ये रोड का सेंटर लाइन है। ये सपोज करो डिवाइडर हो गया, बीच में डिवाइडर देते हैं हम। ये डिवाइडर है आपका। ठीक है, ये क्या है, डिवाइडर है। एक रोड आप 2 लेन रोड मान लो, इसको 4 लेन मान लो। 1 लेन 2 लेन, ये तीसरी चौथी 4 लेन आपकी रोड है। ठीक है, ये आपका रोड है, स्ट्रेट है ये लाइन। ठीक है, आपने रोड देख रहे हैं। ठीक है, ये रोड के बेसिकली ये डिवाइडर है बीच में। ये आप फिगर ड्रॉ करते रहना साथ साथ मेरे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या बन रहा है। रोड आगे कंटिन्यू है तो कंटिन्यूटी में हम क्या लगाते हैं, ये सिग्नल लगाते हैं। ये आगे ये भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये रोड बना देना आप, रोड ड्रॉ करो। ये तो आपका पेमेंट जो दिखता है जिस पर आपकी गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, ये आगे भी जाएगा, और जिस पे आपकी गाड़ी चल रही होती है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये बीच का हो गया डिवाइडर। ये क्या आपका डिवाइडर है। ठीक है, सबने देखा होगा। और ये आपका 1 लेन 2 लेन 3 लेन 4 लेन। ठीक है, ये सब देखते हैं। अब यहाँ समझो मेरी बात समझने की कोशिश करना। इस रोड में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा क्या करते हैं, इस रोड की एक्स्ट्रा विड्थ हम इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा विड्थ जो है हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं दोनों साइड। ठीक है, जो भी एडजेसेंट साइड है, जो आउटर, देखो ये तो हो गया इनर पेमेंट, ये हो गया आउटर पेमेंट। जो डिवाइडर के जस्ट पास वाला होता है उसको हम बोलते हैं इनर पेमेंट, और डिवाइडर के बाहर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं आउटर पेमेंट। यहाँ भी हो गया तुम्हारा इनर पेमेंट, और यहाँ भी हो गया ये तुम्हारा आउटर पेमेंट। अब तुम खुद सोच के बताओ, क्या तुम शोल्डर इस डिवाइडर के ऊपर प्रोवाइड करोगे? नहीं कर सकते ना। हमेशा में जब शोल्डर प्रोवाइड करना होगा, हमें आउटर के एडजस्टमेंट प्रोवाइड करना होगा। इस आउटर पेमेंट के मतलब दूसरे साइड प्रोवाइड करना होगा। तो आउटर शोल्डर के दोनों साइड हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आउटर एज जो है उस पर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा विड्थ बढ़ा के देते हैं। एक्स्ट्रा विड्थ क्यों? कभी कभी देखा होगा कि रोड के किनारे लोग पार्किंग भी कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे एम्बुलेंस को निकाल रहे हैं इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। ठीक है, एम्बुलेंस हो गया आपका, फायर फाइटिंग, और ये जो वो हो गई दमकल गाड़ियाँ जो होती हैं, वो भी साइड से निकल सकती हैं। अगर यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो साइड से निकल सकती हैं। लेकिन रोड लोग क्या करते हैं, वही सी जो शोल्डर आपका बचा हुआ था उसमें पार्किंग बना के रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इमरजेंसी पर्पस आपकी पार्किंग के लिए नहीं होती। बेसिकली सपोज करो आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी ख़राब होने की वजह से अब आप बीच रोड में तो आप नहीं लगा सकते ना। ठीक है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा इमरजेंसी पर्पज़ के लिए जो आपका शोल्डर प्रोवाइडेड है वहाँ खड़ी करके आप उसको रिपेयर कर सकते हो। ये एक पर्पज़ हो गया। दूसरा मैंने बताया कि आप एम्बुलेंस के पासेस के लिए। ठीक है, फिर फायर फाइटिंग वाली जो गाड़ी होती है उसके पासिंग के लिए। तो साइड में हम क्या करते हैं, हम प्रोवाइड कर देते हैं शोल्डर को। हम क्या प्रोवाइड करते हैं इसके साइड में, ये शोल्डर प्रोवाइड कर दिया हमने। और इस साइड में हम क्या, रोड के इस साइड में हम देते हैं शोल्डर। ठीक है, अब ये शोल्डर कितना प्रोवाइड करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू IRC क्या बोलता है, दोनों साइड आपको शोल्डर कितने प्रोवाइड करना है ये मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, यहाँ लिख लो शोल्डर। ये पेमेंट शोल्डर हो गया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये शोल्डर हो गया। अब देखो शोल्डर कितना प्रोवाइड करते हैं, तो IRC कहता है जो मिनिमम विड्थ होना चाहिए शोल्डर का 2 लेन रोड के लिए, मिनिमम विड्थ फॉर 2 लेन रोड कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर होना चाहिए। IRC क्या कहता है कि शोल्डर का मिनिमम जो लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ शोल्डर के बारे में लिखवाता भी जाता हूँ, आप लिखते भी चलो साथ साथ। शोल्डर, ठीक है, पहला पॉइंट लिख लो शोल्डर। एक्स्ट्रा वाइडनिंग
extra width provided adjacent to outer edge, extra width provided adjacent to outer edge of the pavement। ये adjacent to outer edge है ना, ये outer edge है, ये भी outer edge है, लिख दूँ क्या, लिख लो extra width provided to outer edge of pavement for emergency purpose is shoulder। इतना लिखो पहले, ठीक है। मिनिमम शोल्डर एज पर आईआरसी, मिनिमम शोल्डर हम कितना देंगे, तो एज पर आईआरसी जो मिनिमम विड्थ होता है शोल्डर का वो होता है टू लेन रोड के लिए 2.5 मीटर। ये भी आप नोट कर लेंगे, इसको मैं लास्ट में लिखवाऊंगा शोल्डर के बारे में। अभी यहाँ समझो, तो हमने यहाँ शोल्डर दिया, यहाँ शोल्डर दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया शोल्डर, ये आप इसको फिगर को ड्रॉ कर लेना। ये हमने दे दिया शोल्डर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, मेरे से स्ट्रेट इस पर ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो शोल्डर के साइड में आप ऐसा देखते हो रोड के लेटरल सपोर्ट के लिए, इसको हम बोलते हैं कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम, कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन साइड में मैंने दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। कर्व जो कर्व किस में प्रोवाइडेड था, रोमन रोड में भी प्रोवाइडेड था, मैकेडम में भी। शोल्डर हो गया, ये आपका कर्व हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया। और इसके बाद हम क्या देते हैं, आपका फुटपाथ होता है। इसके बाद क्या होता है, आपका फुटपाथ होता है। फुटपाथ बना लो, ये रोड हो गया मेन, फुटपाथ आप ब्लैक कलर से बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारा फुटपाथ, ठीक है, ये नोट कर लो। फुटपाथ थोड़ा और चौड़ा कर लो, फुटपाथ, ये क्या हो गया हमारा फुटपाथ है, ठीक। ये फुटपाथ हो गया, इस साइड भी फुटपाथ बना लो अब। लिख लो इसको फुटपाथ, और यहाँ भी आपका हो गया फुटपाथ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये पूरा। तो शोल्डर क्या हो गया आपका, जस्ट एक्स्ट्रा विथ प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द आउटर एज ऑफ द पेमेंट ड्यू फॉर इमरजेंसी पर्पस, वो क्या हो गया आपका शोल्डर हो गया। शोल्डर समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि बहुत इजी तरह समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो सबसे पहली चीज़, अब यहाँ एक चीज़ समझना, ये जो आपको पेमेंट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा विड्थ ऑफ पेमेंट। क्या बोलूँगा, विड्थ ऑफ पेमेंट। तो विड्थ ऑफ पेमेंट बेसिकली हम कहाँ से कहाँ तक देते हैं, शोल्डर से पहले तक देते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ पेमेंट। तो याद रखो विड्थ ऑफ पेमेंट में आपका शोल्डर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो जब भी याद रखना, विड्थ ऑफ पेमेंट का मतलब सिर्फ रोड और डिवाइडर को जोड़ के हमने लिखा है विड्थ ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो विड्थ ऑफ पेमेंट में क्या इंक्लूडेड नहीं है, विड्थ ऑफ पेमेंट में आपका शोल्डर इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, तो वो होता है आपका ये यहाँ से, उसमें हम शोल्डर को भी क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, उसमें शोल्डर भी इंक्लूड हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और विड्थ ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है। तो विड्थ ऑफ पेमेंट अब इसमें शोल्डर इंक्लूड नहीं है, और विड्थ ऑफ फॉर्मेशन जिसमें शोल्डर भी इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट हो गया, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपका विड्थ ऑफ पेमेंट एंड विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। थोड़ा तिरछा बन गया क्या, अब बना लेना उसको सीधा, मैंने अपनी कोशिश की है सीधा बनाने की, ठीक है। और नीचे तक बना लेना, इसको अच्छे से बनाना। इसको मैं मिटा रहा हूँ। शोल्डर क्या होता है, एक्स्ट्रा वेट प्रोवाइडेड, शोल्डर क्या होता है, एक्स्ट्रा वेट प्रोवाइडेड टू द आउटर एज ऑफ द पेमेंट फॉर इमरजेंसी पर्पस, ठीक है। आई होप कि शोल्डर के यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी शोल्डर में आपको। अब आगे बढ़ते हैं। शोल्डर के कुछ नॉर्म्स हैं वो आप लिख लीजिए। शोल्डर के कौन कौन से नॉर्म्स हैं, हेडिंग डालिए, एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी, एज पर
IRC के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपका मिनिमम विड्थ होना चाहिए शोल्डर का कितना होता है 2.5 मीटर, मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर फॉर 2 लेन रोड, ठीक है, ये लिख लो पहला पॉइंट, मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर फॉर 2 लेन रोड इज 2.5 मीटर। ये क्वेश्चन पूछता है, आप इसको नोट डाउन करिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैम्बर ऑफ रोड, जैसे इससे पहले कैम्बर पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है। तो कैम्बर जो होता है किसी भी रोड नहीं, कैम्बर ऑफ शोल्डर, शोल्डर का कैम्बर कितना रखेंगे भाई, रोड का कैम्बर तो होता ही है, शोल्डर का कैम्बर रखना आपको कितना रखना है, तो शोल्डर का कैम्बर जो होता है वो 0.5% स्टीपर दैन द कैम्बर ऑफ द रोड। फॉर एग्जांपल ये आपका रोड है, ठीक है ना, ये आपका रोड का कैम्बर है, ठीक है, तो यहाँ पे शोल्डर होगा कहीं, इस शोल्डर का कैम्बर कितना रखेंगे, तो इससे 0.5% स्टीपर, इससे और 5% और 0.5% जो है हम स्टीपर रखेंगे किसका, शोल्डर का, मतलब थोड़ा सा और स्टीप करेंगे। मतलब मान लो अगर ये रोड का कैम्बर है, ये आपका रोड का कैम्बर है, तो हल्का सा 0.5% जो स्टीपर होना चाहिए, किसका होना चाहिए, कैम्बर शोल्डर का होना चाहिए। तो शोल्डर का स्लोप जो है तुम्हारा बेसिकली वो रोड के स्लोप से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 0.5% स्टीपर होता है, मतलब स्लोप ज़्यादा होता है, ठीक है, 0.5% स्टीपर होता है। यहाँ तक अब समझ में आ गया, तो इसको इस बात को कैरी करते हुए चलते हैं। द कैम्बर ऑफ अ रोड इज़ 0.5% स्टीपर दैन द कैम्बर ऑफ द रोड, कैम्बर क्या होता है, हल्का सा उठाया हुआ सरफेस ताकि पानी वहाँ से ड्रेन कर जाए। तो भाई पानी इस शोल्डर पे से ड्रेन करना चाहिए, शोल्डर भी तो आपका इमरजेंसी पर्पस का ही रोड है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट नोट डाउन करिए, थर्ड पॉइंट। देखो पहला पॉइंट समझ में आ गया 2.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहा कि जो कैम्बर ऑफ द रोड होगा वो आपका कितना होना चाहिए, तो कैम्बर ऑफ रोड जो होना चाहिए वो 0.5% स्टीपर दैन द कैम्बर ऑफ द रोड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी में एक पॉइंट और याद रखना, मिनिमम कितना सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 3%, ये भी याद रखो, कैम्बर ऑफ द रोड सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 3%। देखो ये अभी समझाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि ये इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो टेंशन मत आ जाना कि ये वर्ड क्या है, इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू अभी समझाने वाला हूँ। याद रखना कि जो सुपर एलिवेटेड सेक्शन होता है कैम्बर का, ठीक है, तो सुपर एलिवेटेड सेक्शन में क्या होगा, देखो सुपर एलिवेशन का मतलब होता है अगर ये रोड का सरफेस है तो रोड को हल्का मतलब मोड़ पे अगर आप ऐसे कर्व पे जा रहे हो तो यहाँ का जो रोड होता है ना थोड़ा सा उठा देते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे जो है ये जो है उठा देती हैं, थोड़ा सा हल्का सा इस रोड को अपने ऊपर उठा दिया। अब यहाँ उठा दिया तो अब खुद सोचो कि कैम्बर तो यहाँ पर हम देने वाले थे, लेकिन हमने रोड को पूरा का पूरा ये उठा दिया। तो याद रखो जो कैम्बर ऑफ द रोड होगा वही कैम्बर ऑफ द शोल्डर हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझाऊंगा, जो कैम्बर ऑफ द रोड मिलने वाला था, अभी कैम्बर ये था लेकिन तुमने आउटर एज को उठा दिया, ये सुपर एलिवेशन दे दिया, तो अब खुद बताओ इसको थोड़ी ऊपर उठा दोगे। तो जो कैम्बर ऑफ द रोड था यहाँ पे, कैम्बर ऑफ द रोड जो तुमने दिया था इस समय कैम्बर ऑफ रोड जितना भी होगा वही कैम्बर ऑफ आपका क्या हो जाएगा, शोल्डर भी हो जाएगा। तो सुपर एलिवेटेड सेक्शन पे कैम्बर ऑफ द रोड जो होता है वही कैम्बर ऑफ शोल्डर हो जाता है, ठीक है। याद लिखो, लिख लो, ऑन सुपर elevated section camber of the shoulder is same as the camber of the road, ठीक है। camber of the shoulder is same as camber of road, नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए, मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा वो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। सो द क्वेश्चन इज
What will be the camber of shoulder adjacent to cement concrete road in heavy rainfall area? Heavy rainfall area में camber of shoulder कितना होगा जो सीमेंट कंक्रीट रोड के पास है? तो यार अभी तो सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि सीमेंट कंक्रीट रोड का जो कैम्बर होगा वो हैवी रेनफॉल एरिया में कितना होता है। तो यहाँ पर अगर याद नहीं हो तो मैंने बताया था टाइप ऑफ रोड याद करो, सीमेंट कंक्रीट हो या फिर हाई बिटुमिनस हो, उसके लिए अगर हैवी रेनफॉल एरिया है और लाइट रेनफॉल एरिया था तो मैंने कहा था ये कितना होता है, ये होता है 2%, तो इससे 0.1% कम करते हैं, ये होता है 7%। ठीक है, तो मैं कितना ले लूँगा वैल्यू 2%, है ना। और लाइट बिटुमिनस है तो उसके लिए कितना हो जाता है, ये होता है तुम्हारा 2.5% और ये यहाँ आ जाता है यानी 2% ये हो जाता है। ठीक है, फिर अगर मैंने कहा था कि तुम्हारा WBM है उसके लिए 3% हो जाता है और ये यहाँ आ जाता है 2.5%। ठीक है, और अगर आप तुम्हारा अर्दन रोड है तो ये हो जाता तुम्हारा 4% और ये आ जाता था 3%, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली ये एक टर्म था जो आपको याद रखना था। तो यहाँ से हमने देखा सीमेंट कंक्रीट रोड है, तो सीमेंट कंक्रीट रोड किस कैटेगरी में आ गया, CC में आ गया, और उसका कितना होता है हैवी रेनफॉल के लिए, हैवी रेनफॉल के लिए हो गया 2%। तो कैम्बर ऑफ रोड कितना हो गया, यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, तो बताओगे कैम्बर ऑफ रोड कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, वहाँ से 2% हो जाएगा। कैम्बर ऑफ रोड कितना हो गया, 2% हो गया। हमें निकालना है कैम्बर ऑफ शोल्डर, कैम्बर ऑफ शोल्डर। ठीक है, तो कैम्बर ऑफ शोल्डर कितना होता है जल्दी बताओ। मैंने कहा था कि 0.5% स्टीपर देन द कैम्बर ऑफ द रोड, मतलब इससे 0.5% स्टीपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पॉइंट नोट ही कर लिया, कैम्बर ऑफ शोल्डर इज 0.5% स्टीपर देन कैम्बर ऑफ रोड। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं यानी 2% तो पहले से था और प्लस 0.5% और, तो कितना आ गया 2.5%। अब बताओ क्या मैं इसी को कैम्बर ऑफ द रोड शोल्डर मान सकता हूँ, क्या 2.5% तुम्हारा कैम्बर ऑफ शोल्डर आएगा, नहीं, क्योंकि मैंने एक कंडीशन लगाई थी कि मिनिमम ऑफ 3% सब्जेक्टेड टू मिनिमम 3% तो देना ही है आपको, 3% से आप कम नहीं दे सकते। तो देखोगे इट इज सिंस इट इज since camber should not be less than 3%, therefore your answer will be 3%। ठीक है, तो कैम्बर ऑफ रोड कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, शोल्डर कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी से विड्थ ऑफ लोड पढ़ने वाले हैं कि कितना होता है विड्थ, लेन नंबर ऑफ लेन है तो रोड की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है, लेन की विड्थ कितनी होने वाली है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्व के बारे में, कर्व जो हम जस्ट शोल्डर के बगल में मैंने दिया था। उसके बाद से हम पढ़ेंगे आपका डिवाइडर के बारे में कि डिवाइडर की क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, कैसे होगी, और देन क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड पढ़ेंगे। फिर हमारा ये टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हम SSD और OSD के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।